लिखा है आज एक बहुत बड़े सत्य से पर्दा उठेगा। यह सत्य क्या है आपके बीच में रखूंगा, ओके। बट मैं समझता हूं कि आप सभी अगर इसके ऊपर ध्यान से फोकस करें, आखिर तक सुने, बातों को समझें, तो मैं समझता हूं कि आप बहुत बड़े सत्य को आज आप जान पाओगे। चलिए दोस्तों, ये फेसबुक पे मैंने अभी एक आधा घंटा पहले अपलोड किया था और इसी के साथ आज का जो मेरा विषय है आपके बीच में रखूंगा, जो कि है ये वाला। लिखा है आपको यह कॉन्सेप्ट समझना होगा। यह कौन सा कॉन्सेप्ट है मैं एक एक करके आपको सिलसिलेवार समझाता जाऊंगा। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि मैं इस शब्दों पे, एक है ये, दूसरा है वो। लिखा है कोई वर्सेस आज्ञा। जी आपने ठीक सुना, लिखा है कोई वर्सेस आज्ञा। आप समझते हैं कि वर्सेस का मतलब क्या है? मतलब एक दूसरे के सामने। तो ये जो शब्द है ना कोई, इसके ऊपर बात होगी। और फिर आज्ञा, ऑफ कोर्स प्रभु की आज्ञा, इसके ऊपर बात होगी। तो वापस कहता हूं कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझना होगा। कौन सा कॉन्सेप्ट है? कोई वर्सेस आज्ञा। नाउ ये जो शब्द है मैंने इसको ब्लैक में रखा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कोई है ना, इससे हमारा किसी प्रकार का रिश्ता नहीं होना चाहिए। क्यों? आपको बता देता हूं। ये जो कोई है ना, ये भ्रम की आत्मा फैलाने वाला है। दूसरा आज्ञा, सत्य की आत्मा। तो इसको फेसबुक पे, यूट्यूब पे आप लोग देख चुके हैं, तो मैं इसी शब्द पे अब यहां से आपको बात को समझाता चलूंगा। तो लिखा है कोई वर्सेस आज्ञा, और एरो आप देख सकते हैं, भ्रम की आत्मा, सत्य की आत्मा, और भ्रम की आत्मा, सत्य की आत्मा। ये जो भ्रम की आत्मा, सत्य की आत्मा है पास्टर डैनियल, क्या इसका कोई रेफरेंस है? जी हां, बिल्कुल है। लिखा है अब तक यही पता था, पहले इसको समझ लीजिए, अब तक यही पता था कि अगर उद्धार है तो परमेश्वर है। रिपीट करता हूं, अब तक क्या पता था? कि जिस जिसका उद्धार हो गया, जिस जिसका छुटकारा हो गया, दूसरे शब्दों में जिसको यीशु मिल गया उसका उद्धार हो गया, और जिसका उद्धार हो गया उसके पास परमेश्वर है। लेकिन आज आपको एक सत्य समझना होगा और मैं उसको समझाऊंगा। तो वचन पे सीधा चलते हैं। इसका वचन है दूसरा यूहन्ना पहला अध्याय वचन 9। तो एक एक करके समझेंगे और बातों को जानेंगे। तो जितने फेसबुक और यूट्यूब पर हैं, मैं सबको रिक्वेस्ट करता हूं, वॉच पार्टी करिए, शेयर करिए। जितने मसीह समाज के लोग हैं उन तक पहुंचाइए, मसीह मंथन के जितने मेंबर्स, साथ ही साथ मेरी जो मिनिस्ट्री है वहां से आप सभी को रिक्वेस्ट करता हूं कि आज का ये टॉपिक बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, जैसे कि कई हफ्तों से मैं बोलते आ रहा हूं, उसी में ये भी एक है, ठीक है ना। तो दूसरा यूहन्ना पहला अध्याय वचन 9, इंग्लिश में भी बोल देते हैं, 2 जॉन चैप्टर 1 वर्स 9। देखते क्या लिखा है। लिखा है जो कोई आगे बढ़ जाता है, तो ब्लैक में किया है कोई, अब आप समझ गए होंगे। तो लिखा है जो कोई आगे बढ़ जाता है और मसीह की शिक्षा में बना नहीं रहता। अब जरा ध्यान दीजिएगा, लिखा है उसके पास परमेश्वर नहीं। दूसरा, जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है उसके पास पिता भी है और पुत्र भी है। वाह! तो वापस आते हैं पीछे और आपको अब समझ आ जाएगी कि मैंने यहां पे क्यों लिखा कि आज बहुत बड़े सत्य से आपका जो है पर्दा उठने वाला है। वो सत्य क्या है? जी हां दोस्तों, वो सत्य क्या है? अभी बताया था कि सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट आप समझ लें कि कोई वर्सेस आज्ञा, भ्रम की आत्मा, सत्य की आत्मा। तो इसका मतलब है कि आपको और मुझे अभी तक यह पता था कि जिसका उद्धार हो गया उसके पास परमेश्वर है। लेकिन आपको मैंने अभी कहा कि आपको यह सत्य समझना होगा कि वचन कहता है कि जो कोई आगे बढ़ जाता है, मसीह की शिक्षा में बना नहीं रहता, उसके पास परमेश्वर नहीं।
जिसके पास परमेश्वर की शिक्षा है या उसमें स्थिर रहता है टिल द एंड, उसके आखिरी सांस तक, तो उसके पास पिता भी है और उसके पास में पुत्र भी है। पुत्र क्यों? उसका सैल्वेशन है, उसका उद्धार हो चुका है। तो सत्य को पर्दा उठाने का सबसे बड़ी बात है ये। तो शिक्षा सबसे प्रथम आ गई। सैल्वेशन आपको दरवाजे तक लाता है, सैल्वेशन आपको परमेश्वर से मिलाता है, सैल्वेशन आपको जो है उद्धार का रास्ता दिखाता है। लेकिन उसके बाद उस सैल्वेशन को आखिरी सांस तक अगर आपको टिकाए रखना है तो वहां है आज्ञा, यीशु की शिक्षा, यीशु की बातों पर बने रहना। तो वापस कहता हूं कि आपको यह सत्य जानना होगा। अभी तक आपने जो सुना परमेश्वर के वचन के मुताबिक, अब इसके बाद जो मैं चित्र रख रहा हूं ये वाला, जानते हो क्या लिखा है? जिसके पास खरी शिक्षा है उसी के पास परमेश्वर रहता है। तो सैल्वेशन बहुत जरूरी है, नो डाउट। लेकिन क्या फायदा सैल्वेशन पाकर आप शिक्षा में नहीं बने हैं? तो जिसके चलते लिखा है, कहां गया, जिसके चलते लिखा है आपके पास परमेश्वर नहीं है, तो ऐसा सैल्वेशन आपका किस काम का? क्योंकि फेसबुक पे जब मैंने पोस्ट डाला था कि आपका उद्धार तक हो सकते हैं अगर आप सही शिक्षा में नहीं है। तो मुंबई के जितने भी विश्वासी सेवक, वैसे नागपुर, पुणे, आपका पंजाब, गुजरात, कर्नाटका, भारत के 29 राज्य और विश्व का हर एक कोना, उन सभी को इस वचन के मुताबिक, और आगे तो बहुत रखूंगा, इस वचन के मुताबिक लेखक क्या कह रहा है? कहता है कि जिसके पास यीशु की शिक्षा नहीं है उसके पास परमेश्वर नहीं है। और यूहन्ना का टोटल कॉन्सेप्ट और कॉन्टेक्स्ट एक ही है। परखो कौन सी आत्मा टीचिंग दे रही है, परखो कौन सी आत्मा किसकी तरफ से, परमेश्वर की ओर से या फिर किसी और से। तो उस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूं। तो वापस कहता हूं, यह बहुत बड़ा सत्य है जिससे आज पर्दा उठने जा रहा है। मैंने इसलिए रखा है इसको। तो जितने भी दर्शक अभी देख रहे हैं 1250, मैं उन सभी को कहना चाहता हूं, आपने अभी तक मेरा बहुत सारा प्रचार सुना है, लेकिन उन सभी में अगर आपने इस सत्य को नहीं जाना और इस सत्य से पर्दा नहीं उठा, धोखा खाते जाओगे, खाते जाओगे, खाते जाओगे, बिगड़ते जाओगे। और उसके चलते होगा क्या पता है? आप पूरी दुनिया को कहोगे कि मैं मसीह का हूं, लेकिन मसीह खुद कहेगा कि जिसके पास में मेरी शिक्षा नहीं है, जिसके पास में मेरी शिक्षा नहीं है, उसमें मैं हूं ही नहीं। तो जिसके चलते यह पोस्टर मैंने रखा है आपके लिए कि जिसके पास में खरी शिक्षा है उसी के साथ परमेश्वर रहता है। आप बिशप हो सकते हैं, अपोस्तल हो सकते हैं, प्रॉफिट हो सकते हैं, चर्च के साधारण मेंबर हो सकते हैं, वर्शिपर हो सकते हैं, म्यूजिशियंस हो सकते हैं। मैं सबकी बात कर रहा हूं, मैं खुद को भी इसमें गिनती कर रहा हूं। तो वापस कहता हूं कि जिसके पास में शिक्षा है, सैल्वेशन हो गया पास्टर डैनियल, मेरा उद्धार हो गया, मेरा बपतिस्मा हो गया, क्या मैं स्वर्ग जाऊंगा? ऑफ कोर्स जाओगे। लेकिन आपको कोई बिगाड़ रहा है, आपको कोई बिगाड़ सकता है। और वो क्या है? एक व्यक्ति जिसका नाम है कोई। ये जो शब्द है ना कोई, यह आज मार्केट में घूम रहा है खुले सांड की तरह, जिसके ऊपर मैं बहुत बार बात कर चुका हूं। और लिखा है आगे बढ़ गया, वो रख रहा हूं, लिखा है वो आगे बढ़ गया। ये देखो, ये जो कोई है ना, ये आगे बढ़ गया है। यीशु नहीं चाहिए, आगे बढ़ गया। सही शिक्षा नहीं चाहिए, आगे बढ़ गया। पवित्र आत्मा की बातें नहीं चाहिए, आगे बढ़ गया। और ये जो कोई है ना, ये शिक्षाओं में बिगाड़ रहा है, ये शिक्षाओं को बिगाड़ रहा है। तो जिसके चलते लिखा है कि इसके पास परमेश्वर नहीं है। जब इस कोई के पास परमेश्वर नहीं है तो सोच के देखिए कि जितने उस कोई को फॉलो करते हैं या उसके लीडरशिप में फॉलो कर रहे हैं, सोच के देखिए फिर उनका क्या। जब इस लीडर जिसका नाम है कोई, उसके पास परमेश्वर नहीं है, तो उसके जो फॉलोवर हैं उसके पास कहां से होगा? मैं वापस कहता हूं कि आप जब मुझे सुनते हैं, आप जब मेरी बातों को जब आप सुनते हैं और कहते हैं कि ओके, हमने पास्टर डैनियल कोराज का वीडियो देखा, हम उनको सुनते हैं, उनको फॉलो करते हैं, लेकिन ये व्यक्ति किसको फॉलो करता है? ये व्यक्ति शिक्षा को फॉलो करता है, और इस व्यक्ति की शिक्षा को फॉलो करता है जिसके लिए लिखा है कि जिसके पास खरी शिक्षा है उसी के साथ परमेश्वर रहता है।
मैं डंके की चोट पे बोलता हूं, मैं किसी संस्था को फॉलो नहीं करता। मैं इसको आज थोड़ा जोर से बोलूंगा मैं किसी संस्था को फॉलो नहीं करता, मैं किसी सीनियर को फॉलो नहीं करता, मैं किसी इंटरनेशनल मिनिस्ट्री को फॉलो नहीं करता, मैं खुद को क्रिश्चियन का लीडर नहीं बोलता, मैं प्रीस्ट नहीं हूं, मैं पास्टर नहीं हूं, मैं किसी प्रकार का कोई क्रिश्चियन डिनोमिनेशन का व्यक्ति नहीं हूं। मैं यीशु का चेला हूं, मैं यीशु का प्रचारक हूं, मैं यीशु के राज्य की बातें आपके बीच में रखता हूं, मैं वो हूं। और जिसके चलते किसने क्या कहा 2 साल पहले, 10 साल पहले, 20 साल पहले, 50 साल पहले, वो कहीं का भी हो, नाम ले सकता था लेकिन नहीं ले रहा हूं। मैं किसी को रिप्रेजेंट नहीं करता, मैं सिर्फ यीशु को रिप्रेजेंट करता हूं और यीशु की बातों को प्रेजेंट करता हूं। दैट्स इट। उसने ऐसा कहा इसलिए मैं चल रहा हूं। ना ना ना, इसको कहते हैं फुलिशनेस और इसको कहते हैं मूर्खता। मुझे क्या करना है किसी और को रखकर? मैं रख सकता था ना अलाना फलाना को रख सकता था, लेकिन मुझे नहीं रखना है, मुझे यीशु को रखना है और यीशु की बातों को रखना है। तो डंके की चोट पे बोलता हूं कि जितने भी 1400 लोग अभी देख रहे हैं, एक एक व्यक्ति को बता दूं कि इस प्लैनेट पे किसी को फॉलो नहीं करना। आपका एक ही गुरु है, आपका एक ही पिता है और वह है परमेश्वर यीशु, पवित्र आत्मा, पिता परमेश्वर, एलोहिम, ट्राइयून गॉड। अब देखिए, जीसस की जिसके पास में शिक्षाएं हैं, यीशु की जिसके पास में खरी शिक्षाएं हैं, उसी के पास में परमेश्वर है। यह वचन देखिए क्या लिखा है, 1 यूहन्ना 2:4 लिखा है, जो कोई ये कहता है कि मैं उसे जान गया हूं। किसको? परमेश्वर को। मेरा उद्धार हो गया, मैं उसको जानता हूं। मैं तो 10 साल से क्रिश्चियन हूं, मैं तो 20 साल से क्रिश्चियन हूं। अरे मेरा तो इंटरनेशनल कांटेक्ट है, मेरा तो अफ्रीका वाले बड़े पास्टर के साथ, भारत के बड़े पास्टर के साथ मेरा कांटेक्ट है, मैं तो उसको जान गया हूं। तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहता है? कहता है कि उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता। जो कोई ये कहता है कि मैं उसे जान गया हूं और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, देखो बाइबल क्या कहती है, नहीं मानता, वह झूठा है। वह झूठा है, उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, वह झूठा है। और लिखा है उसमें सत्य नहीं है। सत्य मतलब उसमें परमेश्वर नहीं है, क्योंकि सत्य परमेश्वर है। अब आप सोच के देखिए कि टीचिंग, वो भी खरी शिक्षा, सैल्वेशन के बाद कितनी इंपॉर्टेंट है एक विश्वासी के लिए मसीह में बने रहना। मैं ये बता रहा हूं, इससे लिखा हूं कि सत्य पे से आज पर्दा हटा रहा हूं। वाह, अभी तक आपने ये समझा, अब इसको देखो। यीशु की बातें जो यीशु के मुख से निकली, यूहन्ना की किताब उसका 8:31 में लिखा है, तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उनकी प्रतीति की थी कहा। क्या कहा? देखिए लिखा है, यदि तुम मेरे वचनों में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। ये जो शब्द है ना, जिसको मैंने रेड से स्पॉट किया है, लिखा है बने रहोगे। ऐसा क्यों? यीशु ये कहता था, कह सकता था ना, हो आपने तो मुझे विश्वास कर लिया, काफी है। नहीं, यीशु कहता है अगर मेरे चेले बनना है, मेरी बातों में बने रहो। मैं पूरे दुनिया के ईसाइयों को आज एक मैसेज देना चाहता हूं कि सैल्वेशन पाना काफी नहीं है। सैल्वेशन के बाद यीशु की मर्जी पे चलना, यीशु की बातों पे चलना, यीशु के इन वचनों को पालन करना, तब आपका उद्धार टिका हुआ रहेगा। नहीं तो आप बहुत बड़ी भूल में। और मुझे दुख है इस बात का कि अच्छे अच्छे लीडर हिंदुस्तान से भी अच्छे अच्छे लीडर भटक गए और उनके जितने फॉलो करते वो भी भटक गए। सच कह रहा हूं, आगे रखूंगा कुछ बातें। नाउ यीशु की बात मुझे बहुत अच्छी लगी, यूहन्ना की किताब उसका 8:29 में वो क्या कहते देखो, कहता है मेरा भेजने वाला मेरे साथ है। वाह, वंडरफुल। ऐसा क्यों कहा? मैं बता रहा हूं। लिखता है मेरा भेजने वाला मेरे साथ है, उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा। उसका जवाब क्यों? क्योंकि मैं, यानी यीशु कहता है क्योंकि मैं सर्वदा वही काम करता हूं जिससे वह प्रसन्न होता है। माय गुडनेस, आपने अभी सुना मैंने क्या कहा, ये देख लीजिए। यीशु कहता है उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, वो मेरे साथ रहता है। क्यों? मैं उसका बेटा हूं इसलिए नहीं, मैंने कुछ अच्छा काम किया इसलिए नहीं। वो कहता है क्योंकि मैं उसको प्रसन्न करता हूं, इसीलिए वो मेरे साथ रहता है। अब मुझे बताइए इससे क्या सीख सकते हैं? मेरा उद्धार हो गया, ऑफ कोर्स
लेकिन मैं वचन में नहीं चल रहा हूं, मैं उसकी बातों पे नहीं चल रहा हूं, मैं उसकी आज्ञाओं का पालन नहीं कर रहा हूं, तो यीशु कहता है देखो मेरे साथ में मेरा पिता। क्यों? क्योंकि मैं उसको खुश करता हूं। कैसे? उसकी बातों को सुनकर। अब इसको देखिएगा, यूहन्ना 17:3, आपने कभी ध्यान दिया होगा। अब आप लोग, कुछ लोग सोचेंगे कि डैनियल भाई आपने शिक्षा को, आज्ञा पालन को सैल्वेशन से क्यों जोड़ दिया? मैंने नहीं जोड़ा सर, यीशु ने जोड़ा है। ये देखो क्या लिखा है, लिखा है अनंत जीवन क्या है, यह है। क्या है? देखिए, लिखा है कि वे तुझे अद्वितीय सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है। अनंत काल का जीवन क्या है? कि तुझ सच्चे परमेश्वर को, यीशु मसीह को जिसे पिता ने भेजा है, क्या है? लिखा है जाने। इंग्लिश में लिखा है, किंग जेम्स बाइबल जिसको मैं हमेशा रेफर करता हूं, एंड दिस इज लाइफ इटर्नल। अनंत काल का जीवन, दैट दे माइट नो दी द ओनली ट्रू गॉड एंड जीसस क्राइस्ट हुम thou hast सेंट। यीशु को जानो, यही तो है सच्चा अनंत काल का जीवन। मेरा बपतिस्मा हो गया, काफी नहीं है। मैंने यीशु को अपने मुंह से कबूल किया, काफी नहीं है। मैं चर्च अटेंडर हूं, काफी नहीं है। मैं बहुत सारा ऑफरिंग देता हूं, काफी नहीं है। यीशु कहता है जानो। मैं रख रहा हूं इसको वापस से, मैं रख रहा हूं इसको वापस से। यीशु कहता है जानो। तो मैं सबको पूछ रहा हूं जो अभी मुझे देख रहे हैं, और उनको भी पूछ रहा हूं जो मेरे खिलाफ है, मेरी कुछ बातों से खिलाफ है, मैं उनको भी पूछूंगा अनंत काल का जीवन क्या है। यीशु को जानो, ऑफ कोर्स। उद्धार पाओ, ऑफ कोर्स। बपतिस्मा लो, ऑफ कोर्स, सच है। लेकिन उसकी आज्ञाओं को जानो, उसकी आज्ञाओं को जानो। तो अब यहां तक आप यह समझ गए कि यस पास्टर डैनियल, अभी तक तो यह पता चल रहा है कि सिर्फ उद्धार पाना काफी नहीं है। अगर हम उसकी आज्ञाओं पे नहीं चले, हम उसके वचनों पे नहीं चले, तो जो सैल्वेशन हमने पाया 5 साल, 10 साल, 20 साल, 40 साल पहले, हम उसको खो सकते हैं। अब आपके बीच में रख रहा हूं एक ऐसी चीज, ये तो मैं बता चुका हूं, एक ऐसी चीज जो मेरे मैसेज को थोड़ा सा और पुख्ता करेगा। आगे और भी है। सबसे पहले इसको देख लीजिए, लिखा है झूठी शिक्षाओं का जाल। झूठी शिक्षाओं का जाल। ये जो व्यक्ति है ना, जिसको कहते हैं कोई, ये ऐसा नेट लेके घूम रहा है, ये ऐसा जाल लेके घूम रहा है, और ये कहता है कि ओके मेरे पास में यीशु है, मेरा उद्धार हो गया है, मेरा नाम ईसाई वाला है, लेकिन मैं यीशु की शिक्षाओं से आगे बढ़ गया हूं, मतलब मुझे यीशु की शिक्षा नहीं चाहिए, मैं आगे बढ़ गया हूं। तो ऐसा व्यक्ति जिसके पास में परमेश्वर नहीं है, उसके हाथ में एक नेट है, जाल है, वो लेकर घूम रहा है। आज खुले मार्केट में घूम रहा है। मैं कनेक्ट करूंगा कि इसको कैसे पहचाने। बट ये व्यक्ति एक ऐसी जाल लेकर घूम रहा है जिसको लिखा है झूठी शिक्षाओं का जाल। झूठी शिक्षाओं का जाल। मैं इसको कुछ सेकंड रख रहा हूं। मैं चाहता हूं कि इसको आप लोग डाइजेस्ट करें, आप इसको ले लें, है ना, ताकि आपको मेरा मैसेज, जब मैं इसके ऊपर अभी बिल्डअप दूंगा, तो आपको बात एक एक समझ में आ जाएगी। तो वापस कहता हूं, आखिर तक बने रहे। वाह। और जितने भी 1550 लोग देख रहे हैं, मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज का मैसेज को किसी भी कीमत पे शेयर किए बगैर नहीं रहना। इसकी एडिट वीडियो को भी खूब शेयर करना, होल वीडियो एंड एडिट वीडियो। ओके, तो जिसके चलते लिखा है कि अब बात करते हैं इस कॉन्सेप्ट के। कौन से? ये वाला, कोई वर्सेस आज्ञा। लिखा है भरम की आत्मा, सत्य की आत्मा। भरम की आत्मा, सत्य की आत्मा। या बात करते हैं इसके ऊपर। ओके, ये जो व्यक्ति है ना, कोई, ये क्या कर रहा है, इसका फोकस, माय गुडनेस गेट रेडी, इसका फोकस कभी भी यीशु की आज्ञा नहीं होगी। इसका फोकस होगा उसका खुद का किंगडम, जिसको मैं रखूंगा सेल्फ किंगडम, खुद को बढ़ाना। और लिखा है भरम की आत्मा, और जिसके चलते ये बाकी सब करेगा, सबकी इजाजत देगा, लेकिन आज्ञा पालन, यीशु की आज्ञा पालन, जिसके चलते सत्य की आत्मा आती है, यह उससे आपको वंचित रखेगा। यह बहुत बड़ी चालबाजी है, आत्मिक दुनिया की सबसे बड़ी चालबाजी है। अगर मुझ जैसे 10% प्रचारक अगर मसीह मार्केट में नहीं होंगे ना, ये लोग तो नोच नोच के खा लेंगे। ये तो बिल्कुल मसीहत को टुकड़े टुकड़े कर देंगे। शुक्र है कि मुझ जैसे 10% आज मसीह जगत में, मसीह मार्केट आप लोग समझ गए होंगे मैं क्या बात कर रहा हूं, मसीह जगत में
हम जैसे लोग हैं जिसके चलते, हालांकि इनकी दुकान अभी भी चल रही है, लेकिन परमेश्वर को पता है कि बुलाए हुए बहुत है, चुने हुए कम है। और ये बात तो जायज है कि बहुत लोग नहीं जाएंगे, बहुत कम लोग ही जाएंगे। लेकिन जितने लोगों को मैं बचा सकता हूं इस युग में, मेरा काम मैं करूंगा। किसी के बाप से नहीं डरता, डंके की चोट पे बोलता हूं। फिर से कहता हूं, सत्य पता है, डंके की चोट पे बोलो। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? आपका कत्ल कर देंगे, आपको रोक देंगे, और क्या कर सकते हैं? मुझे रोकेंगे, कोई और खड़ा हो जाएगा। और गमलीएल की बात आज करूंगा। उसने कहा कि अगर ये बातें परमेश्वर की ओर से नहीं है, वो तो खुद ही मिट जाएंगे, लेकिन अगर प्रभु की ओर से हुआ, तुम उसको कदापि नहीं मिटा पाओगे, मैं रखूंगा उसको। तो अब बात करते हैं इस कोई की। वचन क्या कहता देखिए, पहला यूहन्ना 4:6 लिखा है। अब मैं डिटेल में आ रहा हूं, ठीक है ना। लिखा है परमेश्वर के हैं, हम परमेश्वर के हैं, ब्रैकेट में क्योंकि हमारे पास आ गया है। तो लिखा है कि हम परमेश्वर के हैं, जो परमेश्वर को जानता है वह हमारी सुनता है। वाह, इसका मतलब अब उल्टा कर दूं, जो मुझे नहीं सुनता है वो परमेश्वर को नहीं जानता है। परमेश्वर को कैसे ही जानता है? क्योंकि उसके पास में आज्ञा है। आप जितने मुझे सुनते हैं, आप इसलिए सुनते हैं क्योंकि आपके पास में परमेश्वर की आज्ञा है। जिसके पास परमेश्वर की आज्ञा नहीं है, वो डैनियल राज की नहीं सुनेगा। सीधी बात। डैनियल राज की मतलब मुझ जैसे लोगों की 10% जिसकी मैं बात करता हूं। तो परमेश्वर को जानता है, वो हमारी सुनता है। अब इसको देखो, जो परमेश्वर को नहीं जानता वो डैनियल राज की नहीं सुनेगा, वो मेरी, हमारी, आपकी नहीं सुनेगा। तब यूहन्ना ने कहा, आज मैं कह रहा हूं, जिसके पास आज्ञा है उसके पास परमेश्वर है। जिसके पास आज्ञा परमेश्वर है, वो जब प्रचार करेगा लोग सुनेंगे। क्यों? क्योंकि उनके पास में भी आज्ञा है, उनके पास में भी परमेश्वर है। जिसके पास परमेश्वर आज्ञा नहीं है, वो मेरी, आपकी, अच्छे लोगों की नहीं सुनेंगे, नहीं सुनेंगे और नहीं सुनेंगे। कैन यू बिलीव दिस? परमेश्वर को नहीं जानता, वो हमारी नहीं सुनता। इसी प्रकार हम सत्य की आत्मा और भरम की आत्मा को पहचान लेते हैं। सत्य की आत्मा, भरम की आत्मा। अब बताइए, मैंने इसको हाईलाइट करने के लिए रेड में रखा है, भरम की आत्मा को, ताकि आपको पता चले। सत्य की आत्मा, भरम की आत्मा। आप जब मुझे सुन रहे हैं ना, तो कौन सी आत्मा है आपके पास? जरा चेक करो, चेक करो, कौन सी आत्मा है आपके पास? पास्टर डैनियल, मेरे पास में सत्य की आत्मा है। प्रूफ क्या है? आपके पास उसकी आज्ञा है, ये प्रूफ है। जिसके पास परमेश्वर की आज्ञा नहीं है, बाइबल के मुताबिक नहीं चलता, उसके पास में कौन सी आत्मा है? भरम की आत्मा। अब बताइए, इसलिए कहा था कि आज बहुत बड़े सत्य पर से पर्दा उठेगा, और मैं उठा रहा हूं। अब इसको देखो, दूसरा यूहन्ना 1:5 और 6, 2 जॉन चैप्टर 1 वर्स 5 and 6 कहता है कि अब हे श्रीमती, एक बहन का नाम है, मतलब एक बहन को इंडिकेट कर रहे हैं, श्रीमती बहन। ओके, कुछ ट्रांसलेशन में बहन है। ओके, लिखा है, अब हे श्रीमती, मैं तुझे कोई नई आज्ञा नहीं, पर वही जो आरंभ से हमारे पास में लिखता हूं, तुझसे विनती करता हूं कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें। तो आज्ञा का मतलब क्या है? यीशु की आज्ञा। यीशु की आज्ञा क्या कहती है? जाके सब जाति के लोगों को चेला बनाओ। अगर चेला बनाना है सब जातियों में, तो हमें उनसे प्रेम रखना है। तो ये कॉन्सेप्ट है प्रेम का। आपस का प्रेम भी होना चाहिए, दूसरों के साथ में भी प्रेम भी होना चाहिए, लेकिन आज्ञा को उससे कनेक्ट किया है, प्रेम को आज्ञा से कनेक्ट किया है। दैट मींस मैंडेट, क्राइस्ट मैंडेट। अब इसको देखो, और प्रेम यह है कि हम उसकी आज्ञाओं के अनुसार चले। यही तो मैं कह रहा था ना अभी। तो प्रेम क्या है? आज्ञाओं के अनुसार चलना। किसकी आज्ञाओं के अनुसार? यीशु की आज्ञाओं के अनुसार चलना। यह वही आज्ञा है जो तुमने आरंभ से सुनी है, और तुम्हारे पास तुम्हें इस पर चलना भी चाहिए। कौन सी आज्ञा है? आरंभ की। आरंभ की कौन सी आज्ञा? यीशु मुर्दों में से जी उठा, 40 दिन अपने चेलों के साथ में था, और क्या सिखा रहा था? परमेश्वर के राज्य की बातें। उसमें क्या क्या है? मत्ती का 16:15 है। फिर उसके बाद में मत्ती का किताब, मरकुस का 16:17 है, माफ करें 16:14 से आगे पढ़ लीजिएगा। मत्ती का किताब उसका 28 का आपका 18 से आगे है। लूका की किताब उसका 24:45 से आगे है। यूहन्ना की किताब उसका 20:22 से आगे है। प्रेरितों की किताब उसका 1:8 से आगे है। तो यीशु कहता है, यूहन्ना के द्वारा कहता है कि उसकी आज्ञाओं के अनुसार चलना। उससे प्रेम करने का मतलब है उसकी आज्ञाओं के अनुसार चलना, और यह वही आज्ञा है जो तुमने आरंभ में सुनी। अब मुझे बताइए, ज्यादा जोर किस पे आ रहा है अभी तक? उस कोई पर या आज्ञा पर? क्योंकि वो जो कोई है ना, वो तो आगे बढ़ गया आज्ञा छोड़कर। लेकिन मेरे पास में कौन सी आत्मा है? रख दे रहा हूं वापस से। मेरे पास में कौन सी आत्मा है? सत्य की आत्मा। मेरे पास सत्य की आत्मा क्यों है? क्योंकि मेरे पास में आज्ञा है।
तो जो यीशु की आज्ञाओं पे चलता है, कथा कहानियों पे नहीं, उल्टी सीधी बकवास पे नहीं, जो यीशु के वचनों पे चलता है, तो लिखा है कि उसके पास में वही आज्ञा है। ना इसको देखो, दूसरा यूहन्ना 1:7, उसी के आगे जा रहा हूं। क्योंकि बहुत से ऐसे बरमाने वाले जगत में निकल आए हैं जो यह नहीं मानते कि यीशु मसीह शरीर में आया बरमाने वाला, और मसीह का विरोधी यही है। अब कनेक्शन देखिएगा, 8 वचन, अपने विषय में चौकस रहो कि जो परिश्रम हमने किया है उसको तुम ना बिगाड़ो, वरना उसका पूरा प्रतिफल पाओ। इसका मतलब क्या है कि आपका यूहन्ना का परिश्रम, पतरस का परिश्रम, पौलुस का परिश्रम आकर कोई बिगाड़ रहा है। जैसे तब बिगाड़ रहे थे वैसे अब बिगाड़ रहे हैं। और उस वक्त में इन्होंने चेतावनी दी, अब ये डैनियल राज दे रहा है, और प्रभु कहता है कि यह चेतावनी का काम चलता रहेगा। इसका मतलब क्या है? हम सभी को यह समझना बहुत जरूरी है कि कोई मार्केट में खुले सांड की तरह घूम रहा है और उसका नाम है कोई। ये वो है कोई जो यीशु की आज्ञाओं से बाहर जा चुका है, आगे बढ़ चुका है। अभी आपने सुना, अब आपने सुना, उसका पर्दा जैसे मैंने रखा था ना वैसे रखना। अब इसको देखिए साहब, दूसरा यूहन्ना 1:9 लिखा है, जो कोई आगे बढ़ जाता है। मैंने अभी कहा इसका नहीं, ऐसा रखो, हाँ उसको उठाओ वहां से और इस तरफ से झुका दो, चेक, बस 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 बस, वाह वंडरफुल। लिखा है, जो कोई आगे बढ़ जाता है, मसीह की शिक्षा में बना नहीं रहता, उसके पास परमेश्वर नहीं है। जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है उसके पास पिता भी है और पुत्र भी। अब आप देख रहे हैं कॉन्टेक्स्ट कैसे आ रहा है। तो मैं बीच में से उठाकर प्रचार नहीं कर रहा हूं, मैं कॉन्टेक्स्ट में प्रचार कर रहा हूं। जिसको मीट खाने का आदत हो गया मैं उसकी बात कर रहा हूं, जिसको ब्रेकफास्ट का आदत हो गया ना, जो बिल्कुल छोटा छोटा प्रचार करो, उसके लिए मेरा प्रचार नहीं होता है, माफी चाहूंगा। लेकिन जिसको सॉलिड खाना है मैं उसकी बात कर रहा हूं, इसलिए मैं डिटेल में आ रहा हूं। अब आपको कुछ ऐसी बातें रखने जा रहा हूं जो आपके होश उड़ा देगा। दूसरा यूहन्ना 10:11 देखो क्या लिखा है, यदि कोई आ गया, कोई लिखा है, यदि कोई तुम्हारे पास आए, एरो देख लीजिए, मैंने जानबूझ के रखा है, और यही शिक्षा ना दे। ये जो कोई है ना, यीशु की शिक्षा ना दे, कम ऑन गेट रेडी, तैयार हैं आप लोग? लिखा है, उसे ना तो घर में आने दो ना नमस्कार करो, क्योंकि जो कोई ऐसे जन को नमस्कार करता वह उसके बुरे कामों में साझी होता है। कनेक्शन किसके साथ है? शिक्षा। ये देख लीजिए ना, शिक्षा के साथ। और यही वजह है कि तब यूहन्ना ने कहा, अब ये डैनियल बोल रहा है कि ऐसे किसी के साथ संगति मत करो जो यीशु की शिक्षा में नहीं है। मैं भी तो वही कह रहा हूं, जो यीशु की शिक्षा से हटकर प्रचार कर रहा है उसके साथ में लिखा है, ना तो घर में आने दो ना नमस्कार करो। अभी कुछ जो मुझे जानते हैं, आप लोग देख रहे होंगे, कुछ पास्टर्स जो मेरे फेवर में और मेरे साथ में, वो लोग देख रहे होंगे। कुछ प्रश्न उठा था तो मैंने कहा था आज का मेरा ये प्रचार आप लोगों के लिए जवाब है। तो ऐसे लोग आपको व्हाट्सएप करते हैं, यीशु की शिक्षा में नहीं है लेकिन आपको व्हाट्सएप करते हैं। क्या करना है? लिखा है, ना तो घर में आने दो ना नमस्कार करो। क्यों? क्योंकि तुम ऐसों के साथ में उसके बुरे कामों में सहभागी हो जाते हो। तो दूसरे शब्दों में क्या कहना चाह रहा है लेखक? कहना चाह रहा है, उससे जितना दूर रह सकते हो रहो। पौलुस कहता है, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। आई गेस 1 कुरिन्थी 15:33, अगर मैं गलत नहीं हूं। बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। किसकी बात हो रही है? अविश्वासी की नहीं, विश्वासियों की आपस की बात हो रही है। अब आप सोच के देखिए, वॉइस चेक कर लेना। अब आप सोच के देखिए कि यह व्यक्ति क्या, कहां, किस लेवल पे चला गया। पास्टर डैनियल बाइबल कहती है प्यार करो, लेकिन यह कहता है उसको घर पे आने मत दो। परमेश्वर का दास बाइबल कहती है कि एक दूसरे से मिलके रहो, लेकिन यह कहता है कि उसको नमस्कार तक मत करो। क्यों? बीच में आ गया शिक्षा। तो जो यीशु की शिक्षा में नहीं है मैं उसके साथ दोस्ती नहीं कर सकता। जो यीशु की टीचिंग में नहीं है मैं उसको अपने घर पे आने नहीं दे सकता। जो यीशु के साथ में ठीक नहीं है मैं उसके साथ ठीक नहीं रह सकता। ऐसा प्यार किस काम का जिसमें कॉम्प्रोमाइज है? ऐसी एकता किस काम की जिसमें कॉम्प्रोमाइज है? और ऐसा घर पे लाकर उसके साथ खाना खाऊं जिसमें कॉम्प्रोमाइज है? तो यीशु कहता है खबरदार, अपने दास के द्वारा पवित्र आत्मा का यह टीचिंग है, कहता है खबरदार, जो यीशु की शिक्षा में नहीं है उसको घर पे आने मत दो। व्हाट्सएप तो दूर की बात है, कई लोगों ने व्हाट्सएप पे रखा हुआ है अभी भी उन लोगों को। मैं तो कहता हूं ब्लॉक करो, मैं तो कहता हूं ब्लॉक करो, वापस कह रहा हूं ब्लॉक करो।
ऐसे लोगों के साथ सहभागिता रखना मतलब उसके बुरे कामों में तुम भी शामिल होगा, यही तो लिखा है। कौन है ये कोई? या वॉल्यूम फुल है? हाँ ठीक है, नो प्रॉब्लम। या वंडरफुल जीसस। वापस प्रश्न उठता है, कौन है ये कोई? कौन है ये कोई? भरम की आत्मा फैलाने वाले। ये लोग कौन हैं? भरम की आत्मा फैलाने वाले। और आप जानना चाहते हैं इनकी तादाद कितनी है? इन लोगों की तादाद 90% है। विश्व, पूरे विश्व में 90%। तो वापस कहता हूं, कौन है ये कोई? कौन है ये कोई? भरम की आत्मा फैलाने वाले। मैंने लास्ट संडे प्रचार किया था कि हम लोग बहुत देर कर दिए जागरूकता फैलाने में, बहुत देर कर दी सावधान करने में, बहुत देर कर दी लोगों को अवेयरनेस लाने में। लेकिन कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए। इस युग को बचाने के लिए डैनियल राज इस मुहिम को शुरू कर चुका है, और जिसका नाम है मसीह मंथन बैठक। या ये वर्ल्ड वाइड है, ये पूरे जगत में चल रही है, ठीक है ना? तो आप लोग इस बात का ख्याल रखेंगे जी। तो वापस कहता हूं, हम सभी को यह बात समझना होगा, हम सभी को यह बात समझना होगा। कौन है ये कोई? भरम फैलाने वाला। अब जैसे जैसे आगे बातों को रखूंगा, कॉन्सेप्ट और भी क्लियर होगा। आजकल इस खोई पर ज्यादा विश्वास किया जा रहा है। इन लोगों का नेटवर्क नेशनल और इंटरनेशनल फैला हुआ है। ये कोई कौन है? ये नेशनली और इंटरनेशनली टोटल फैले हुए। मैं कुछ बातें रखूंगा। इस खोई का काम एक ही है, आपको झूठी शिक्षाओं के जाल में फंसाना। दैट्स इट। वचन कौन सा है? लीजिए, 2 तीमोथी 3:13 लिखा है। 2 तीमोथी चैप्टर 3 वर्स 13 कहता है, दुष्ट बहकाने वाले धोखा देते हुए, धोखा खाते हुए बिगड़ते चले जाएंगे। सी दिस। मैं कुछ सेकंड इसको रख रहा हूं, आप इसको लीजिए, अपने डाइजेस्ट करिए इसको, या हजम करिए इसको। ये लोग कौन हैं? ये ऐसे लोग हैं जिनका एक ही काम है झूठी शिक्षाओं का जाल फैलाना। बस फंसाते जाओ, फंसाते जाओ, देखो क्या लिखा है ना, खुद भी फंसेंगे, दूसरों को भी फंसाएंगे। इसलिए तो यीशु ने कहा कि इनको जाने दो, अंधा अंधे को रास्ता दिखाएगा, दोनों गड्ढे में गिरेंगे। मत्ती 15:14 आपको याद होगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि मैं इस वक्त में यहां से आपको लगातार प्रतिदिन हर तरीके से आपको अवेयर कर रहा हूं, जागरूक कर रहा हूं। बचो, उद्धार हो गया है काफी नहीं है, बपतिस्मा हो गया है काफी नहीं है, चर्च अटेंडर हैं काफी नहीं है, ऑफरिंग दे रहे हैं काफी नहीं है, गलत शिक्षाओं में फंस गए तो सैल्वेशन खो बैठोगे, सैल्वेशन खो बैठोगे। अभी कुछ कनेक्शन देने वाला हूं मैं, तो अपने आप को मजबूत करिएगा, ठीक है ना? अब इसको देखिए, 2 तीमोथी 3:14 क्या कहता है, देखो। पर तू इन बातों पर जो तूने सीखी है प्रतीति की थी, यह जानकर दृढ़ बना रहे कि तूने उन्हें, अब आ रहा है, किन लोगों से सीखा था। तो इसका मतलब है कि 2 लोग हैं, एक है कोई, दूसरा है आज्ञा। खोई का बरवाने वाली आत्मा उसको लीड कर रही है, आज्ञा पालन करने वाले को सत्य की आत्मा लीड कर रही है। तो ये किन लोगों से? अब यहां पे एक दूसरा ग्रुप आ गया, किन लोगों से। तो इसका मतलब है कि आपने किन लोगों से आजकल टीचिंग ले रहे हैं आप लोग। वाह, आपको कौन सिखा रहा है? आपका जो आत्मिक, जिसको कहते हैं ना खुराक, आपका जो स्पिरिट है ना, उसको कौन फीड कर रहा है? आपको क्या खिला रहा है वो लोग, और किन लोगों से सीखा है? तो पौलुस तीमोथी को कहता है कि देखो, क्या फिर से पढ़ देता हूं, पर तू इन बातों पर जो तूने सीखी है प्रतीति की थी, जानकर दृढ़ बना रहे कि तूने किन लोगों से सीखा था। मतलब तीमोथी, तूने मुझसे सीखा था, वेरी गुड। तूने पतरस से सीखा था, वेरी गुड। तूने स्टीफन से सीखा था, वेरी गुड। तूने फिलिप से सीखा था, वेरी गुड। ऐसे करके वो कह रहा है कि याद रख के तूने किन लोगों से सीखा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उन दिनों में भी ऐसे दूसरे जो खोई है ना, भटकाने वाली आत्मा, उनके भी सुनते थे, और ऐसे कुछ लोग हैं जो किन लोगों से सीखा, इनसे भी सुनते थे। तो ये 2 ग्रुप हो गया। अभी आज भी यही चल रहा है। तो जो माय गुडनेस है, जिसके कंधे बगल में बाइबल है ना, वो सब सच्चे हैं ऐसा नहीं है ना। जो यीशु का नाम मुंह से ले रहा है वही सच्चा है ऐसा नहीं है ना।
फेसबुक, यूट्यूब, सोशल मीडिया पे जो यीशु की महिमा कर रहा है, ओके कर रहा है, अच्छी बात है, लेकिन जांचे तो सही ये कौन सी आत्मा है, ये कौन है। इसलिए लिखा है किन लोगों से सीखा था। कहीं ऐसे लोगों तो से नहीं सीखा था जो वचन को बिगाड़ते हैं, और जिसके लिए पौलुस कहता है 2 तिमोथी 2:17, मैंने ये रखा है घाव, लिखा है उनका वचन। किनका वचन? ये खोई, मतलब जो बिगड़ गए ना, उनका वचन सड़े घाव की नाई फैलता जाएगा। आप देख सकते हैं सड़े घाव की नाई, इससे भी गंदा घाव मिला था फोटो, बट आपको देखकर अच्छा नहीं लगेगा, आप लोग समझदार है, इतना काफी है। इनका वचन सड़े घाव की तरह फैलता जाएगा। तो ये लोग आजकल मार्केट में फैला रहे हैं। बीच में मुझे किसी ने कहा था, मेरे जो एक ग्रुप है अपना, क्या कहते हैं, महाराष्ट्र के अंदर, पास्टर सपना, आप लोग जानते होंगे, उनको किसी ने व्हाट्सअप किया, मैं नाम ले सकता हूं बट जरूरत नहीं है, जिसने भेजा वो भी समझ जाएगा, जिसको भेजा वो भी समझ जाएगी, और जिसको मैसेज जाना है वो भी चला जाएगा। उसको कहते हैं कि बी केयरफुल, डैनियल राज का प्रचार सुन रही हो, अन्य भाषा रोक दोगे तो आपकी मिनिस्ट्री पे असर करेगा। सड़े घाव की तरह फैल रहा है। उनकी बातें कैसे फैल रही है? सड़े घाव की तरह। अब आप सोच के देखिए, अन्य भाषा जिसको कहता हूं जिब्रिश, नॉट द बाइबल वन, जो ग्लोसा है मैं उसको स्वीकार करता हूं। अगर प्रभु मुझे आज देता है दूसरों की भाषा में गॉस्पल सुनाने के लिए, अगर मैं चाइना चला गया, अफ्रीका चला गया, आदिवासी कोई गांव शहर चला गया, वहां की भाषा मुझे नहीं आती, प्रभु देता है तो मैं बात करूंगा, लेकिन ये नहीं करूंगा सर ये तो शैतान की भाषा है। जिब्रिश जिसको मैं कहता हूं, ये तो लूसीफर का पिट से निकला हुआ गिफ्ट है। ये पवित्र आत्मा के साथ जोड़कर आप कैसे कह सकते हैं कि तुम्हारी मिनिस्ट्री पे असर करेगा? अब बताइए। मेरे को व्हाट्सएप भेजा गया, मैंने बोला यही तो लिखा है ना पौलुस ने, ये फैलेगा। ये क्या करेगा? सड़े घाव की तरफ फैलेगा। अब किसी ने मेरे पास में व्हाट्सएप में है, एक व्यक्ति ने, एक लड़के ने राजस्थान से, माफ करें हरियाणा से, उसने मुझे एक वॉइस क्लिप भेजी थी, और उसने कहा कि पास्टर डैनियल, शायद मैं कल सुनाऊंगा अगर हो सके तो, उसने कहा कि देखो मैं भी करता था, और जो लोकल पास्टर था मेरे कान में आके बोलता था ऐसे बोलो ऐसे बोलो ऐसे बोलो, और जब मैं बोलता था तो मैंने क्या किया कि मेरे दिमाग से मैंने शब्दों को, आसपास की आवाज आती थी, मैंने उसको तोड़ मरोड़ के बोलना शुरू किया, और मैं बोलता था, लेकिन मुझे खुद को पता था कि ये मेरा खुद का बनाया हुआ है, ये मेरा खुद का बनाया हुआ है, ये मेरा खुद का बनाया हुआ है। अभी ऑन द स्पॉट किसी अविश्वासी को अभी यहां पे लाके मैं उसको कहूं यार तू ये भाषा बोल के बता, मैं आपको डंके की चोट पे बोलता, वो भी हूबहू बोलेगा, एज इट इज बोलेगा, तो क्या साबित कर दूं इसके पास भी पवित्र आत्मा है? क्या मूर्खता है और क्या नॉनसेंस है। अभी बीच में विवेक अभी आया था, अभी आप जानते हैं, वर्शिप कर रहा था, तो वो कह रहा था कि मुंबई का कोई पास्टर है, वो किसी दास का नाम नहीं लूंगा, बड़े बड़े दास जो अभी मर चुके हैं, उनकी फोटो लेता है, उसके नीचे लिखता है अन्य भाषा बोलने से यह फायदा। मैं सुबह सुबह उठकर अन्य भाषा से ही शुरू करता हूं, अन्य भाषा से जो रोकता है वो प्रभु की ओर से नहीं है, अलाना फलाना। इसको कहते हैं सड़े घाव की तरह फैलेगा। तो इनकी जो टीचिंग है, जो वचन के बेस पे नहीं है, उसको फैलाओ, और यही तो चल रहा है। तो लिखा है, इसीलिए यह कॉन्सेप्ट समझना होगा कि कोई वर्सेस आ गया, भरम की आत्मा, सत्य की आत्मा, यही तो कहा था मैंने। अब पास्टर डैनियल, ये जो कोई है ना, ये ऐसा क्यों कर रहा है, तो मैं रख रहा हूं। लिखा है हिज किंगडम, सेल्फ किंगडम। ये दो किंगडम है आज। एक व्यक्ति जो आज्ञा पालन वाला है, जिसके पास सत्य का आत्मा है, वो किसके राज्य को बनाएगा? परमेश्वर के, हिज किंगडम। लेकिन जो कोई है ना, जो आगे बढ़ गया, यीशु की शिक्षाओं को छोड़कर आगे बढ़ गया, वो सेल्फ किंगडम वाला है, वो खुद का राज्य बनाएगा। सेल्फ किंगडम वालों को कैसे पहचाने? एक ही कारण या एक ही जवाब, एक ही रास्ता, एक ही मापदंड से नापना है, उसको जांचना है। कौन सा है? ये वाला। वचन को तोड़ मरोड़ कर बोलते हैं, तो इसीलिए पहचान लोगे। वचन को तोड़ मरोड़ के बोलने का मतलब क्या क्या है पता है? बहुत ध्यान दीजिएगा, मैं आपको बता देता हूं। ये ऐसे लोग हैं जो दायित्व दशमांश उसको तोड़ मरोड़ के पेश करेंगे। वो था यहूदियों के लिए, अन्य माफ करें इजरायलियों के लिए, उसको उठाकर लागू कर दिया अन्य न्यू जो अभी है ना अन्य जाति, पौलुस की मिनिस्ट्री के बाद वाले, उनको दे दिया। बोला देखो ऐसा लिखा है, तोड़ मरोड़ के। फिर पवित्र आत्मा का दान वरदान जिसमें जिब्रिश आ गया, उसको तोड़ मरोड़ के, फिर ऐसे करके ये थोपते हैं, और इसको कहते हैं सेल्फ किंगडम वालों को। इनको क्या मिलता है? इनको मिलता है, ध्यान दीजिएगा, इनको मिलता है सबसे पहला नाम, फेमस हो जाते हैं।
आपको और एक कनेक्शन दे रहा हूं, जरा इसको हजम करिएगा, एक सेकंड दीजिए। आपको एक पावरफुल कनेक्शन देता हूं। जितने भी 1950 लोग, 1950 लोग अभी लाइव है। फेसबुक पे कितने लाइव है? ओके, 350 लोग फेसबुक पे हैं, और इसलिए ऐसा है क्योंकि सब आ गए हैं यूट्यूब पर, और मुझे इस बात की खुशी है, कोई दिक्कत नहीं। तो एक कनेक्शन देता हूं। देखिए, बाहर एक कहावत है, सभी किसमें हाथ धोते हैं? जो बहता पानी होता है। तो बोला, अरे तुमने भी हाथ धो लिया? बोला, हाँ मैंने भी हाथ धो लिया। अगर किसी को पीट रहे हैं तो ये भी जाके पीट देता है। इसको कहते हैं बहते पानी में हाथ धो लिया। आप समझ गए? ऐसा है मसीह जगत में क्या हो रहा है, मैं आपको बताता हूं। किसी को वचन मैच करता है नहीं करता, वो चेक नहीं करना है। इसको कहते हैं किसी को देखा हूबहू कॉपी पेस्ट। अगर उसने ऐसा किया है मैं भी करूंगा, अगर वो ऐसा बोलता है मैं भी बोलूंगा, अगर उसने अपने नाम के आगे डॉक्टर लिखा है मैं भी लिखूंगा, अपोस्तल मैं भी लिखूंगा, प्रॉफिट मैं भी लिखूंगा, बिशप मैं भी बनूंगा, रेवरेंड मैं भी बनूंगा। यू गॉट द पॉइंट? या इसको कहते हैं नकल। ओके, दूसरा कनेक्शन और दे रहा हूं। कुछ सो कॉल्ड हाईली जो खुद को प्रमोट करते हैं ना, मैं 40 दिन फास्टिंग वाला सेवक हूं, मैं 80 दिन वाला फास्टिंग वाला सेवक हूं, मैंने खुद को 40 दिन कमरे में बंद करके स्वर्गदूत का दर्शन पाया, पवित्र आत्मा मुझसे डायरेक्ट बात करता है, यीशु मेरे सामने प्रकट होते हैं, और जो बातें उन्होंने मुझे दी है मैं तुमको सिखाने आया हूं। तो ऐसो वालों की बात कर रहा हूं। तो ये जो टोटल हाइप कर देते ना, ऐसे वाले जब मसीह मार्केट में आते हैं, मतलब उनके कन्वेंशन में, चर्चेस में, प्रार्थना में, तो जो यूथ होता है या जो दूसरे पास्टर्स होते हैं वो देखते हैं, अरे यार क्या पावरफुल है, अरे नीचे गिरा रहा है, अरे उठा पटक कर रहा है, अरे अन्य भाषा में बातें हो रही, अरे दुष्ट आत्मा निकल रही है। ये तो जीसस ने कहा कोई भी करेगा। आपने बेकार में फास्टिंग चले गए 40 दिन 80 दिन। ये शुने का मरकुस का 16 में ये शुने का, जो विश्वास करे बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। 17 कहता है ये निशानियां हैं, दुष्ट आत्मा निकालेगा, बीमारों पर हाथ रखेगा वो चंगे हो जाएंगे। ये शुने खुद बोला है, और ये करने वाले आप और हम नहीं, ये तो पवित्र आत्मा हमारे द्वारा करवाता है। आप तो बेकार का 40 दिन फास्टिंग में चले गए। तो ये उनको कॉपी करते, कहते कि ओके, फिर उसके पास जाते हैं, कहते इम्पार्टेशन करो, आपके अंदर जो अनॉइंटिंग है ना वो मुझ में डालो। इसको कहते हैं शॉर्टकट। पहली बात, वाव, पहला यूहन्ना 2 अध्याय वचन 20 मैंने नहीं डाला यहां पे, आपको बता देता हूं। लिखा है तुम्हारा तो अभिषेक हो चुका है, और 27 उसी का आगे का 27 कहता है कि वो अभिषेक जो तुम्हारे अंदर है तुमको सब कुछ सिखाएगा, तो मेरे को दूसरे के पास क्यों जाना है? वाव। और ऐसे व्यक्ति जिसका नाम है कोई, मैं उसके पास क्यों जाऊं, और आप क्यों जाएंगे? वाह, देखिए बहुत गंदा काम और बहुत गुस्सा आने वाला काम चल रहा है। हम यीशु के पास ना जाकर सेवकों के पास जा रहे हैं। मैं रिपीट करता हूं, यीशु के पास ना जाकर हम किसके पास जा रहे हैं? सेवकों के पास जा रहे हैं। और उसका क्या हो रहा है? वो सेवक कौन है नहीं पता, कैसा है नहीं पता, कौन सी स्पिरिट का है नहीं पता, और वो वचन को कितना बोलता है, लेके चलता है नहीं पता। ये जो खोई है अगर उसमें पाया गया ना, तो वो भी गए और आप भी गए। तो सेल्फ किंगडम वालों को कैसे पहचाने? जो वचन को तोड़ मरोड़ के बोलते, ऐसे पहचानना है आपको। अब उसी से रिलेटेड वचन रख रहा हूं, इफिसियों 5:6। देखो क्या लिखा है। लिखा है कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा ना दे। मैंने इसलिए इसको स्पॉट किया है। व्यर्थ बातों से क्या होता है? जो वचन में नहीं है उसको कहते हैं व्यर्थ। जो बाइबल से मैच नहीं करती है उसको कहते हैं व्यर्थ। और जो चीज व्यर्थ है वो तुमको बिगाड़ सकती है। देखो क्या लिखा है, क्योंकि इन्हीं कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध, व्यर्थ बातों के लिए परमेश्वर का गुस्सा, लिखा है आज्ञा ना मानने वालों पर भड़कता है। बहुत सारे सेवक मर रहे हैं आजकल। मैंने बीच में वीडियो बनाया था, आई थिंक जिसको 3 लाख लोग अभी तक देख चुके, मात्र 1.5 महीने के अंदर, वो भी ज्यादा बोल दिया शायद। कैन यू बिलीव दिस? यीशु को गुस्सा आ रहा है, परमेश्वर को गुस्सा आ रहा है। किसके ऊपर? ऐसा नहीं लिखा है उद्धार पाने वालों पर, लिखा है जो उसकी आज्ञा नहीं मानते उस पर। तो शुरू से अब तक क्या चल रहा है? आज्ञा। और क्या चल रहा है? भरम भरमाने वाली आत्मा, कोई जो तुमको आज्ञा माने नहीं देगी। तो जिसके चलते ये वचन परमेश्वर ने दिया, कहता है मेरा गुस्सा है ऐसे लोगों पर। अभी बीच में किसी ने मुझे कॉल किया था, वो जबलपुर से। वो कहता है कि पास्टर डेनियल यहाँ पे जबलपुर के अंदर, यहाँ पे नाम तो मैं नहीं लेता हूँ किसी का, जिसने कहा
कहते हैं कि यहां पे कहते हैं कि सब कुछ अच्छा है, लेकिन कुछ बातें डैनियल राज की अच्छी नहीं है। वाह! तो जब आप बाइबल पढ़ते हैं ना, तो मुझे भी ऐसा वाला अच्छा नहीं लगता है, तो क्या करूं? परमेश्वर गलत है बोलना शुरू कर दूं? बिल्कुल नहीं। परमेश्वर को गुस्सा आता है, आता है। क्यों आता है? आज्ञा पालन नहीं करोगे तो गुस्सा आएगा ही ना या अब इसको देखो, कुलुस्सियों 2:8, चौकस रहो। फिर आ गया कोई, लिखा है चौकस रहो कि कोई तुम्हें, ये कोई वापस आ गया, लिखा है चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा आहेर ना कर ले। शिकार, मैंने इसलिए जाल बनाया था, याद होगा आपको। शिकार, आहेर, शिकार, मतलब वो तुम्हारा शिकार कर सकता है। शहर में आएगा, आपका शिकार करेगा। बीच में कितने लोग आए थे 2014 से अपने मुंबई के अंदर? कितने लोग आए थे? मैं मुंबई का हूं, तो कितने लोग आए थे? कहते हैं पेन पे पावर आ जाए, पेन रखेंगे पावर आएगा, रुमाल दिखाएंगे पावर आएगा, कुर्सी पे बैठेंगे पावर आएगा, मेरे हाथ रखूंगा पावर आएगा। फिर ऐसा कुछ करते हुए पाए जाते हैं। कमाल हो गया साहब। तो व्यर्थ और तत्व ज्ञान, व्यर्थ धोखे के द्वारा आहेर ना कर ले, इसका मतलब है तुम्हारा शिकार ना करे। मैं इन सब वचनों का क्या करूं? मैं सब इन वचनों का क्या करूं? मैं इग्नोर करूं? नहीं कर सकता। जब वचन पढ़ता हूं तो मुझे शहर में ये चीजें दिखती है, और जब शहर में चीजें दिखती है तो मैं क्या करूं? चुप हो जाऊं? यही तो लिखा है यूहन्ना 10:12 में। यीशु कहता है कि अगर छरवा मजदूर है ना, वो भाग जाएगा, भेड़ को देखकर, भेड़िया को देखकर भाग जाएगा। लेकिन मैं छरवा हूं, मजदूर नहीं हूं, मैं पेड वर्कर नहीं हूं ना सर। मैं छरवा हूं, और छरवा अपनी भेड़ों के लिए जान दे देता है। मैं तो बात कर रहा हूं और मैं करता रहूंगा। मैं वापस कहता हूं, जितने भी मुझे सुन रहे, जिनको मैं पसंद नहीं हूं मेरा ये तरीका प्रचार करने का, तो आपके दिमाग में ये बात डाल लो, या तो मुझे अनसब्सक्राइब करो, अनफॉलो करो, मुझे मत सुनो, लेकिन मैं तो बात करता रहूंगा, क्योंकि वचन कहता है कि सावधान करो। तो लिखा है चौकस रहो। किसने लिखा? पौलुस ने। किसको लिखा? कुलिस्सियों की कलीसिया को। चौकस रहो। तो मैं भी क्या कह रहा हूं? मुंबई को कह रहा हूं चौकस रहो, नागपुर को कह रहा हूं चौकस रहो, पूना को कह रहा हूं चौकस रहो, पंजाब को कह रहा हूं चौकस रहो, दुनिया को कह रहा हूं चौकस रहो, क्योंकि उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा आहेर ना कर ले, शिकार ना बना ले, जो मनुष्यों के परंपराई मत और संसार की आदि शिक्षाओं के अनुसार, पर मसीह के अनुसार नहीं है। ऐसा कौन सा तत्व ज्ञान है, ऐसी कौन सी कॉन्सेप्ट ये लाकर डाल देंगे जिसमें से कुछ आपके बीच में रख दूं, और जिसमें नंबर 1 पे चल रहा है जूडिसम, इजराइलवादी। मैं इजरायली हूं। बीच में मेरे को किसने कॉल किया था, बोला हम इजरायली हैं। वाह बेटा, हम इजरायली नहीं है सर, हम यीशु के राज्य के बच्चे हैं। इजराइल एक राष्ट्र है, मैं उसका आदर करता हूं, सम्मान करता हूं, जैसे मैं बाकी कंट्रीज का करता हूं। मुझे भारत प्यार है, भारत से प्यार है, क्योंकि मैं भारत का नागरिक हूं, तो मैं भारत की बात करूंगा, मैं इजराइल की क्यों बात करूं? इजराइल को परमेश्वर आशीष दे रहा है, प्रेज गॉड। मुंबई को भारत को प्रभु आशीष दे रहा है, प्रेज गॉड। फिलिस्तीन को प्रभु आशीष दे रहा है, प्रेज गॉड, क्योंकि परमेश्वर पक्षपात नहीं है, उसने अपना लहू और अपने बेटे को पूरी दुनिया के लिए दिया और हर नेशन के लिए दिया। क्या बात करते हो आप? तो मुझे कहता है कि हम ये इजरायली हैं, और इजराइल के ऊपर बहुत बड़ा ग्रेस है, बहुत बड़ा फेवर है, अलाना फलाना। कॉन्टेक्स्ट में बाइबल को पढ़ा करो, मूर्ख मत बनो। तो आजकल जूडिसम बहुत चल रहा है, सबत का दिन सैटरडे, फिर उनका फेस्टिवल, फिर उनका कैसे तरीके से चलता है, वो सब बातों को फॉलो करते हैं। तो जिसके चलते पौलुस देखो क्या कहता है गलतियों 5:4 में, वो कहता है, गलेशियन चैप्टर 5:4 में कहता है, तुम जो व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हो, तुम, व्यक्तिगत बोल रहा है, तुम जो व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हो, मसीह से अलग और अनुग्रह से गिर गए हो। माय गुडनेस, ले लो इसको, ले लो इसको, अपने स्पिरिट में ले लो। लिखा है धर्मी ठहरना चाहते हो, किससे? व्यवस्था से, मसीह से अलग और अनुग्रह से गिर गया है। क्यों? क्योंकि उसका भरोसा किसके ऊपर है? व्यवस्था के ऊपर। कैसी बातें आ रही हैं आजकल? ऐसी वाली, कुछ ऐसे धोखे देने वाली व्यर्थ बातें कलीसिया को सिखाकर, लिखा है शिकार कर रहे हैं। शिकार हो रहा है आपका। कैसे शिकार हो रहा है? लूसीफर 2 सिंग लगा कर नहीं आ रहा, वो अपने छेले छपाटे भेज रहा है, जिसका नाम है कोई। वो आता है फेसबुक पे, यूट्यूब पे, आपको उल्टी सीधी बातें सिखाता है जो बाइबल के अंदर नहीं है। वो चाहे जिब्रिश हो या फिर कोई और कॉन्सेप्ट हो, लाकर सिखाता है नीचे गिराना, हाथ रखना, नीचे गिराना, XYZ। और जिसके चलते लिखा है कि तुम्हारा शिकार हो रहा है। और फिर उसमें से एक है जूडिसम, लिखा है जो धर्मी ठहरना चाहता है व्यवस्था के द्वारा, मसीह से अलग और अनुग्रह से गिर गया है।
आप अनुग्रह से हट गए सर। और जो व्यक्ति व्यवस्था के कामों पे चल रहा है उसका फिर लेखा कैसे लिया जाएगा व्यवस्था के अनुसार, और तुम्हारे का तो फिर हालत खराब हो जाएगी, नहीं दे पाओगे। अब आपको एक कनेक्शन देता हूं, पहले इसको डाइजेस्ट कर लो। जितने भी 2000 अभी लाइव हैं, मैं चाहता हूं कि आप आखिर तक बने रहें। गजब का पॉइंट दे रहा हूं और सत्य पर से बहुत बड़ा पर्दा उठा रहा हूं कि सिर्फ उद्धार पाना काफी नहीं है, लेकिन उसकी आज्ञा पालन करना जरूरी है, नहीं तो गई भैंस पानी में। और ये जो कोई है ना, तुमको भटका देगा, और मैं इस कोई से आपको बचा रहा हूं। तो एक कनेक्शन दे रहा हूं। आप जानते हैं एक ऐसा शब्द है जो 40 साल 6 लाख लोगों ने खाया, जिसको कहते हैं मन्ना। कहां से गिरा था? ऊपर से। कौन देता था? परमेश्वर। परमेश्वर ने एक सिस्टम रखा था। सिस्टम क्या था पता है? परमेश्वर ने कहा कि अगर संडे गिरता है तो संडे तक के लिए उठाओ, मंडे तक के लिए, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, लेकिन सैटरडे, साबात उन दिनों के हिसाब से। भला फ्राइडे को कुछ ज्यादा ले लेना ताकि सैटरडे तुमको काम ना करना पड़े, क्योंकि सैटरडे मन्ना नहीं गिरेगा ऊपर से, विश्राम दिन ओल्ड टेस्टमेंट के मुताबिक। अभी उसको नहीं मानना है, वो बात अलग है। वाह, आप जानना चाहते हैं जिस मन्ना को परमेश्वर ने ऊपर से गिराया था, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे टिल फ्राइडे, लेकिन लोगों ने क्या किया पता है? उन्होंने सोचा कि जैसे हम फ्राइडे को जमा कर लेते ज़्यादा, ताकि हमको संडे को सुबह सुबह ना उठना पड़े और हम आराम से बैठे रहे और खाना जो स्टॉक में रहेगा। तो लोगों ने क्या किया पता है? उन्होंने एक्स्ट्रा ले लिया, और जिसके चलते संडे को ज़्यादा लिया। सोचा मंडे को नहीं जमा करेंगे तो बैठ के खाएंगे, मंडे को लिया तो ट्यूसडे नहीं, ऐसा करके सैटरडे, फ्राइडे तक। आपको पता है क्या हो गया? वो मन्ना का, वो मन्ने को कीड़े लग गया। माय गुडनेस। पास्टर डैनियल कहां लिखा है? ये लीजिए, निर्गमन की किताब, उसका 16 का 20, द बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 16 वर्स 20 लिखा है, तो भी उन्होंने मूसा की बात ना मानी, नहीं मानी। इसीलिए जब किसी मनुष्य ने उनमें से कुछ बिहान तक रख छोड़ा तो उसमें कीड़े पड़ गए और वो बसाने लगा, मतलब स्मेल करने लगा। कीड़े कैसे लग सकता है? ये तो परमेश्वर का मन्ना है, ये तो ऊपर से गिरता था मन्ना है, ये तो परमेश्वर अपनी ओर से भेजता था, तो उसमें कीड़े कैसे लग गए? मैं सबको पूछ रहा हूं, कैसे लग सकता है कीड़ा? आप कहोगे अरे रख रहा हूं। आप कहोगे व्यवस्था कैसे गलत हो सकती है, सबत कैसे गलत हो सकता है, यरूशलेम का मंदिर का पर्दा गलत कैसे हो सकता है, सैक्रिफाइस जो करते हैं वो गलत कैसे हो सकता है? परमेश्वर खुद कहता है अगर व्यवस्था के अनुसार चलोगे तो तुम मसीह से अलग और अनुग्रह से गिर गए हो। और ये कनेक्शन फिर क्या है? ये भी तो व्यवस्था का एक पार्ट था, ये भी तो परमेश्वर देता था, फिर इसमें कीड़े कैसे लग गए? मैं आप सभी को पूछ रहा हूं। ऊपर बैठा परमेश्वर कहता है मेरी आज्ञा इंपॉर्टेंट है, मैं जैसा कहता हूं वैसा करो। अगर मैंने कहा यह है तो यही रखो, उसके ऊपर उल्टा सीधा नहीं बोलना, बकवास नहीं करना। माय गुडनेस। आपको पता है जैसे ये परमेश्वर ने किया ना, ऐसा ही अय्यूब के 3 दोस्तों को परमेश्वर ने बहुत तबीयत से डांटा। कैसे डांटा मैं आपको बताता हूं। लिखा है ऐसा हुआ कि जब यहोवा ये बातें अय्यूब से कह चुका, तब उसने तेमानी एलीपत से कहा। क्या कहा? लिखा है मेरा क्रोध, मेरा गुस्सा, मेरा क्रोध तेरे और तेरे दोनों मित्रों पर भड़का है, क्योंकि जैसी ठीक बात, आज्ञा, जैसे ठीक बात मेरे दास अय्यूब ने मेरे विषय में कही, वैसा तुम लोगों ने नहीं कही। मेरे को गुस्सा आ रहा है, मेरे को गुस्सा आ रहा है। वाओ, किसको गुस्सा आ रहा है? परमेश्वर को गुस्सा आ रहा है। और ऐसा ही गुस्सा जब परमेश्वर की ठीक बातें मुंबई में, नागपुर में, पूना में, पंजाब में, गुजरात में, कर्नाटका में, रांची में, झारखंड में, वेस्ट बंगाल में, 29 राज्य में और आपका विदेश में जब नहीं होता है, तो यही परमेश्वर जो अंदर बैठा जिसको गुस्सा आ रहा है, डैनियल राज के अंदर, उसको भी गुस्सा आता है, परमेश्वर का गुस्सा। कुछ लोग कहते हैं कि डैनियल भाई
आपका प्रीचिंग बहुत डिफरेंट है, बाकी लोगों से मैच नहीं करता, ऑफकोर्स नहीं करेगा, क्योंकि अगर परमेश्वर की बातें नहीं करेंगे तो मेरे को गुस्सा आएगा ही। अगर परमेश्वर के वचन के हिसाब से नहीं चलते तो गुस्सा आएगा ही। अगर मैं टीवी पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे किसी को उठपटांग वाली हरकतें करते देखूंगा तो गुस्सा आएगा ही। पानी की बोतल को 200 रुपए में बेचोगे तो गुस्सा आएगा ही। तेल की बोतल को उल्लू बनाकर कि ये अभिषेक की तेल है अगर बेचोगे तो गुस्सा आएगा ही। प्रार्थना कराने का 20-25 हजार लोगे तो गुस्सा आएगा ही। पीला कार्ड, लाल कार्ड, आज किसी ने कॉल करके बताया, बोला वहां पर ये सब सिस्टम चलता है और कई लाखों रुपए जो है छपते हैं, दबाए जाते हैं। गुस्सा तो आएगा ही ना भैया, या गुस्सा तो आएगा ही। और मुझे रद्दी भर भी फर्क नहीं पड़ता है कि मेरे अगेंस्ट में तुम कौन सी वीडियो बनाकर क्या लीक करते हो। और लूसीफर का सहारा, माय गुडनेस, ये अभी नया कॉन्सेप्ट निकला है, लूसीफर का सहारा ले रहे हैं कि डैनियल राज को साबित करो कि डैनियल राज गलत है। मुझे खुशी होती अगर वीडियो में उस बहन ने, जो भी उसका नाम है, मैं तो नहीं लूंगा, वो अगर ये कह देती कि देखो इसके अंदर परमेश्वर की आत्मा है, तो एक बात समझ में आता। लूसीफर का सहारा ले रहे हैं आप लोग। आपसे ज्यादा बकवास, मूर्खता की लेवल में और कौन जा सकता है और कहां तक जाओगे? माय गुडनेस। अब इसको देखो, यूहन्ना 15:14 कहता है, जो कुछ मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं यदि उसे करो तो तुम मेरे मित्र हो। यीशु ने कहा, मैं जो तुम्हें आज्ञा देता हूं अगर उसी को करोगे तो तुम मेरे मित्र हो। अगर आज्ञा को नहीं मानोगे तो मित्र का अपोजिट क्या है भैया? शत्रु। और एक व्यक्ति परमेश्वर का बना शत्रु क्योंकि उसने परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी। जानना चाहते हो कौन है? उसका नाम है राजा शाऊल। तो एक ऐसा व्यक्ति जिसका नाम है राजा शाऊल, और ये जो वीणा बजा रहा है इसका नाम है राजा दाऊद। ये व्यक्ति राजा शाऊल ने एक ऐसी हरकत की जिसके चलते एक दुष्ट आत्मा, ये देख लो, मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए बनाया। 1 शमूएल 16:14, यहोवा का आत्मा शाऊल पर से उठ गया, यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा उसे घबराने लगा। दुष्ट आत्मा, कैन यू बिलीव दिस? ऐसा क्यों पास्टर डैनियल? अभी बताता हूं। 1 शमूएल 15:22, 1 शमूएल 15:22 लिखा है, शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों, मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? सुन, मानना तो बलि चढ़ाने और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। तो इस व्यक्ति ने क्या किया? इस व्यक्ति ने क्या किया? परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं किया। एक दुष्ट आत्मा उसको सताने लगी। अब मुझे बताइए, माय गुडनेस, मजाक लगता है ना आपको मिनिस्ट्री? देखो फिर आपको लगता है ना कि कुछ हैं शहर में उटपटांग लोग, सेवक लोग, जैसा मन में आए कर रहे हैं। आजकल तेल बेच रहे हैं, पानी बेच रहे हैं, नीचे गिरा रहे हैं, जिब्रिश में बात कर रहे हैं और उल्टा सपोर्ट कर रहे हैं। इनकी अच्छी खासी बॉन्डिंग बन रही है। वेरी गुड। जब यीशु क्रूस पे मरने का टाइम आया था ना, तो पिलातुस का और हेरोदेस का जमता नहीं था। यीशु की वजह से दोनों का जमने लगा। कुछ पास्टर्स का आपस में नहीं जमता था, मेरी वजह से जमने लगा। वेरी गुड। वेरी गुड। अंधेर नगरी, चौपट राजा, या आप लोग जान गए। अभी मैं इसके ऊपर वापस आऊंगा। ऐसी हरकत चल रही है, आज्ञा को नहीं मान रहे। एक व्यक्ति को रखने जा रहा हूं जो कि अभी आपने शायद हल्के में देख लिया, मूसा तक को नहीं बख्शा परमेश्वर ने। क्यों? लिखा है व्यवस्था विवरण उसका 32 का अध्याय का 51 से 52 में। और ये जो घटना घटी थी उसको मूसा खुद लिख रहा है और बोल भी रहा है। इसी घटना को निर्गमन की किताब 20 का 12 में, मैंने नहीं डाला बट आप लोग जानते हो उसको। ये घटना वहां घटी थी। परमेश्वर कह रहा है मूसा को, इस कारण यह है कि सीन नाम जंगल में कादेश के मरीबा नाम सोते पर तुम दोनों ने मेरा अपराध किया। परमेश्वर मूसा को बोल रहा है, क्योंकि तुमने इजरायलियों के मध्य में मुझे पवित्र नहीं ठहराया, इसलिए वह देश जो मैं इजरायलियों को देता हूं तो अपने सामने देख लेगा, परंतु वहां नहीं जाएगा। किसके चलते? अब मूसा की एक छोटी सी गलती इसको लगा, लेकिन परमेश्वर की नजर में वो छोटी गलती नहीं थी। आज्ञा तोड़ना मतलब तोड़ना, और आज्ञा तोड़ने का मतलब है, कहां गया? आज्ञा तोड़ने का मतलब है, परमेश्वर कहता है कि मुझे खुशी मिलती है अगर तू आज्ञा पालन करता। मुझे चर्बी नहीं चाहिए, होम बलि नहीं चाहिए, मेल बलि नहीं चाहिए, लेकिन मुझे ओबीडियंस वाले लोग चाहिए। और यही चीज परमेश्वर ने इसको बताई। अब मुझे बताइए, प्लीज बताइए, क्या लग रहा है आपको?
मैं ये बातें क्यों बोल रहा हूं, है ना? वक्त को ध्यान रखना है, क्योंकि आज प्रभु भोज है। दिमाग में तो बहुत कुछ आ रहा है, लेकिन एक अद्भुत उदाहरण देने जा रहा हूं। एक ऐसी घटना घटी थी, गिनती की किताब 16 का 1 से 50। मैंने सिर्फ रेफरेंस डाल दिया, आपको अगर लगता है तो आप पढ़ लेना। उस व्यक्ति का नाम है कोरा। कोरा कोरा तो लिखा है कोरा का पाप। यह व्यक्ति ने क्या किया जानना चाहेंगे? 14,700 लोगों को अपने साथ इकट्ठा कर लिया और इकट्ठा करके उनको कहा कि हम भी कुछ हैं और परमेश्वर हमारे साथ है। कोरा के साथ परमेश्वर नहीं था, लेकिन इसको लगा कि परमेश्वर मेरे साथ है, क्योंकि इसने ऐसी कुछ बगावत की। परमेश्वर के आदि नहीं होना है, लेकिन परमेश्वर चाहिए। आज्ञा पालन नहीं करूंगा, लेकिन परमेश्वर चाहिए। इसको कहते हैं कि परमेश्वर की बातें नहीं चाहिए, लेकिन परमेश्वर का दान चाहिए, पावर चाहिए, उसका अनॉइंटिंग चाहिए। हद हो गए साहब। तो इसने क्या किया? मूसा और हारून के विरुद्ध हो गया। और क्या कहता है पता है? जब आप पढ़ोगे तो कहता है कि क्या तुम्हारे साथ ही परमेश्वर रहता है? हमारे साथ भी तो रहता है। क्या तुमको परमेश्वर ने पवित्र ठहराया? हमको भी तो ठहराया है। क्या तुम ही अपना बड़ा बड़ा बन के घूमोगे? हम भी आजकल घूमेंगे। तो उसके चलते जब ऐसी बगावत करी, आप जानना चाहते हैं, 14,700 लोग मर गए। माय गुडनेस, 14,700 लोग मर गए उस दिन, इस एक व्यक्ति के चलते। तो खुद को क्या कहता था? मेरे साथ परमेश्वर है। लेकिन परमेश्वर ने क्या किया पता है? साबित किया। कैसे? मैं रख रहा हूं। परमेश्वर ने साबित किया इस एक अद्भुत घटना के साथ। उसने क्या किया? गिनती के 17वें, उसी के अगले चैप्टर में 17वें अध्याय 1 से लेकर 10 तक में मैं कुछ वचन रखूंगा। हारून की छड़ी के साथ उसने कुछ किया। तो क्या किया? मूसा ने कहा कि एक काम करते हैं। आप लोगों को लगता होगा ना कि हम लोग ही परमेश्वर हमारे साथ रहता है, हमारे से बात करता है, तुम लोगों के साथ बात नहीं करता। तो एक काम करते, दूध का दूध, पानी का पानी कर देते। एक काम करो, सभी गोत्रों के हिसाब से भारा लकड़ी, भारा छड़ी लेकर आओ और मैं संदूक में रखूंगा। तो जिसकी लकड़ी में फूल, कलियां, बादाम मतलब फ्रूट निकलेगा, उसके साथ परमेश्वर है। आप जानना चाहते हैं क्या हुआ? मैं रख रहा हूं। तो इसको रखा, ये लकड़ी हारून की है, ठीक है ना? इसको रखा तो गिनती का 17 का 10 कहता है, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून की छड़ी को साक्षी पत्र के सामने फिर धर दे कि ये उन दंगा करने वालों के लिए एक निशानी बनकर रखी रहे कि तू उनका बुड़बुड़ाना जो मेरे विरुद्ध होता रहता है वश में रोके रखे, ऐसा ना हो कि वे भी मर जाएं। इसका मतलब है प्रभु यहां पे कह रहा था कि मैं इसकी लकड़ी को फूल, फल और फ्रूट दूंगा ताकि उनको साबित कर सकूं कि 12 गोत्रों में मैंने हारून को चुना है, मूसा को चुना है, मैं इनके साथ हूं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर कहता है ये मेरी मर्जी पे चलते हैं, ये मेरी आज्ञाओं का पालन करते हैं, मैं उसी के साथ रहूंगा। तो लिखा है कि ये प्रूफ है ताकि दंगा करने वाले, ये शब्द पे ध्यान दीजिए, दंगा करने वाले। माय गॉड अब आपको समझ आ रहा है धीरे धीरे? इसलिए कहा था कि बहुत बड़े सत्य से पर्दा उठेगा। आप बहुत बड़े धोखे में हैं, पास्टर्स, बिशप्स, अपोस्टल, प्रॉफिट, डॉक्टर्स, आप जो भी हैं, किसी भी कंट्री से, आप बहुत बड़े धोखे में हैं। आपको लग रहा है कि परमेश्वर मेरे साथ है। मैं तो चाहता हूं कि आपके साथ परमेश्वर हो, लेकिन कौन सी कंडीशन पे? आज्ञा पालन। जैसा लिखा है वैसा ही प्रचार करो, जैसा कॉन्टेक्स्ट कहता है वैसा ही प्रचार करो, बढ़ा चढ़ा के नहीं। नहीं तो अच्छी खासी पिटाई होगी परमेश्वर के पास आप लोगों की। एक व्यक्ति है सर, प्रेरितों की किताब 5 का 34 और 34 से 39 तक में, इस व्यक्ति का नाम है गमलीएल। आप देख सकते हैं, इस व्यक्ति का नाम है गमलीएल। ये 34 से क्या कहने की कोशिश कर रहा है, हालांकि मैंने पूरा वचन नहीं रखा है, ये कहने की कोशिश कर रहा है कि तुम पतरस को सता रहे हो, यूहन्ना को सता रहे हो, जो प्रभु का प्रचार कर रहा है तुम उनको सता रहे हो। तुमको थोड़ा सा डर होना चाहिए। क्यों? वो कहता है कि कुछ लोग आए थे, अपने आप को परमेश्वर के साथ हूं, परमेश्वर मेरे साथ में, ऐसा घोषणा किए, लेकिन खत्म हो गए, नहीं चल सके। तब जाकर कहता है परंतु यदि परमेश्वर की ओर से हुए, कौन? पतरस और यूहन्ना, तो तुम उन्हें कदापि मिटा ना सकोगे। कहीं ऐसा ना हो कि तुम परमेश्वर से भी लड़ने वाले ठहरे। आप जिस को मुझसे तकलीफ है, जो आप लोग टाइम पास करते रहते हो ना मेरे अगेंस्ट में वीडियो बनाकर, मैं उन लोगों को भी बता देता हूं इस स्टेटमेंट के मुताबिक। आपको लगता है ना मैं गलत हूं, वेट करो ना, थोड़ा वेट करो, प्रभु को न्याय करने दो। प्रभु कहेगा कि ओके डैनियल, तू मेरी टीचिंग के मुताबिक नहीं है, मैं खत्म हो जाऊंगा। लेकिन अगर मैं प्रभु की टीचिंग के अनुसार हूं तो
तुम्हारा किसी भी प्रकार का कमेंट्स फेसबुक और यूट्यूब पे, किसी भी प्रकार का बकवास का वीडियो, किसी भी प्रकार का धमकी मुझ पर असर नहीं करेगा, क्योंकि मुझे प्रभु ने खड़ा किया है। और इसलिए मैं बोल रहा हूं डंके की चोट पे, क्योंकि मैं वचन पे चल रहा हूं, मैं आज्ञा का पालन कर रहा हूं, बाइबल पढ़ता हूं, बोलता हूं, बाइबल पढ़ता हूं, बोलने से पहले स्टडी करता हूं, कॉन्टेक्स्ट को स्टडी करता हूं, हिस्ट्री को स्टडी करता हूं, ट्रांसलेशंस को स्टडी करता हूं, उसके बाद में आपके बीच में स्टेटमेंट लाता हूं। दैट्स इट। अगर मैं गलत हूं तो परमेश्वर का वचन गलत है, वो तो कभी नहीं हो सकता। अब प्रश्न उठता है कि कौन सी आत्मा है आपके पास। इतना सब कुछ सुनने के बाद अब आप इजीली बता सकते हो, ऐसे बता सकते हो कि आपके पास में कौन सी आत्मा है, भरम की आत्मा या सत्य की आत्मा। आपके पास में कौन सी आत्मा है, ऐसे ही बता सकते हो आप। जो और दूसरा, किसको सुन रहे हैं, उसके पास कौन सी आत्मा है। आपका पास्टर जिसको सुन रहे हैं उसके पास कौन सी आत्मा है। आपका सोशल मीडिया पे जिसको आपने पापा गुरु बना के रखा है उसके पास कौन सी आत्मा है। जो जिब्रिश बात करते हैं उसके पास कौन सी आत्मा है। जो वचन को तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं, वो चाहे सबत हो, दायित्व हो, व्यवस्था की बातों हो, कौन सा आत्मा है, आप इजीली बता सकते हो। इतना सब कुछ सुनने के बाद में तो ये देख लीजिए, कुछ बातें मेरा कर समाप्त करना। जो सेवक बाइबल के बाहर सिखाता है वो बरमाने वाली आत्मा का सेवक है। ये सीधा पत्थर की लकीर है, और इसको बोलते वक्त में मैं किसी के बाप से नहीं डरता। मैं फिर कहता हूं, जो सेवक बाइबल के बाहर सिखाता है वो बरमाने वाली आत्मा का सेवक है। तो जब भी किसी को भी सुनो कोई भी स्टेटमेंट, उसको सिर्फ कॉल करके पूछ लेना, भाई जो आपने अभी अभी बताया, या बहन आपने अभी अभी बताया, इसका कोई रेफरेंस है। ओके, अगर रेफरेंस दिया भी तो कॉन्टेक्स्ट को मैच करता है क्या उनका स्टेटमेंट, ये भी चेक करना। इसलिए लिखा है इब्रानियों 3:12, हे भाइयों चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो जो जीविते परमेश्वर से दूर हट जाए। उद्धार पा लिया, दूर हट सकते हो कैसे? गलत शिक्षा। बपतिस्मा हो गया, यीशु से दूर जा सकते हो कैसे? गलत शिक्षा के चलते। यही तो लिखा है, कहीं परमेश्वर से दूर ना हट जाओ। आखिर में ये 2 वचन बता के मैं समाप्त करूंगा, या ये 2 वचन बताकर समाप्त करूंगा। कौन सा वचन? सबसे पहला मत्ती 7:23, इसका एंगल देखो। लिखा है तब मैं, यीशु कहता है तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा कि मैंने तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वालों मेरे पास से चले जाओ। इंग्लिश कहता है आई नेवर न्यू यू, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। मतलब वही तो कह रहा हूं, आज्ञा नहीं है, परमेश्वर नहीं है। कौन सी आत्मा से चमत्कार कर रहे थे? बरमाने वाली। कौन सी आत्मा से दुष्ट आत्मा निकल रही थी? बरमाने वाली। कौन सी आत्मा से चमत्कार हो रहा था? बरमाने वाली। पास्टर डैनियल, क्या बरमाने वाली आत्मा खुद की अंदर के दुष्ट आत्मा को निकालती है? ऑफकोर्स निकालती है। मंदिर मस्जिद दरगाह में आजकल क्या चल रहा है? यही तो चल रहा है। दुष्ट आत्मा आती है, एक को रखती है, खुद निकल जाती है। यही तो सेटिंग है। यही तो बात को समझना होगा। मिरेकल्स नहीं होते? ऑफकोर्स होते हैं। क्या मिरेकल के बेस पे हम सेवक को साबित करें कि वचन की आज्ञा पालन के बेस पे साबित करें? इसलिए तो शाऊल राजा के ऊपर दुष्ट आत्मा आ गई थी। दूसरा वचन प्रकाशित वाक्य 22:12, रेवलेशन 22:12 लिखा है कि देख मैं, यीशु फिर कह रहा है कि देख मैं शीघ्र आने वाला हूं, हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास में, जो जैसा है वैसा उसका बदला मिलेगा। तो यहां पे कहता है मैं नहीं जानता, यहां पे कहता है कि मैं बदला लूंगा, मैं बदला